नमस्कार, मैं चंदन उपाध्याय आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं आपके अपने YouTube चैनल साइकोलॉजी वाले गुरुजी में। तो आज की क्लास में हम जिस महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है मनोविदलता, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं सिजोफ्रेनिया। तो आज के इस क्लास में मनोविदलता के बारे में हम संपूर्ण जानकारी आप लोग को देने वाले हैं, इसलिए आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, तभी मनोविदलता से संबंधित सभी कॉन्सेप्ट आपको आसान भाषा में समझ में आ जाएगा। आज की क्लास में हम मनोविदलता किसे कहते हैं, इसका अर्थ, परिभाषा, विशेषताएं, इसके प्रकार कितने होते हैं, इसके लक्षण क्या होते हैं और साथ ही साथ इसके कारण क्या होते हैं, इन सभी के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि ये टॉपिक आपका जो है असामान्य मनोविज्ञान से संबंधित टॉपिक है। तो ये यूजी और पीजी साथ ही साथ पीजीटी साइकोलॉजी के सभी बच्चों के लिए इम्पॉर्टेंट होने वाली है। तो वीडियो को ना लंबा करते हुए चलिए आज का क्लास हम शुरू करते हैं। देखिए, मनोविदलता पे यदि आप गौर करेंगे, मनोविदलता, मनो मतलब क्या होता है, मानसिक, विदलता मतलब क्या होता है, विघटित हो जाना, या माने कि मानसिक रूप से डिस्टर्ब होना या आपका जो मस्तिष्क है उसमें खराबी आ जाना, उसे हम क्या कहेंगे, मनोविदलता बोलेंगे। चलिए इसका अर्थ समझते हैं, फिर परिभाषा। देखिए, मनोविदलता एक गंभीर मानसिक रोग है। मनोविदलता जो चीज़ को हम इंग्लिश में सिजोफ्रेनिया बोलते हैं, ये जो मानसिक रोगों की कैटेगरी में सबसे गंभीर इसको माना जाता है। और मनोविदलता को सामान्य भाषा में क्या कहा जाता है, देखिए, जिससे हम सामान्य भाषा में क्या कहते हैं, पागल कहते हैं। आप कहते हैं ना कि एकदम पागल ही हो क्या, देखो वहाँ पे रोड पागल घूम रहा है, तो पागल वो नहीं रहता है, पागल उसे आप अपने भाषा में कहते हैं, लेकिन मनोविज्ञान की भाषा में उसे क्या कहा जाता है, सिजोफ्रेनिया यानी कि मनोविदलता बोला जाता है। मनोविदलता चिंतन, सोचने समझने की जो क्षमता होती है उसे चिंतन एवं क्षुब्ध मनोदशा, मनोदशा मतलब क्या आता है, मूड, ठीक है, क्षुब्ध मनोदशा की विकृति है। मनोविदलता क्या है, चिंतन, सोचने समझने का जो आपके प्रक्रिया है या सोचने समझने की जो शक्ति है, और साथ साथ आपका क्षुब्ध मनोदशा मतलब आपके जो मूड है या आपका जो मानसिक स्थिति है वो एकदम विकृत हो जाए, खराब हो जाए, इसी सभी को मिला के हम क्या कहते हैं, मनोविदलता बोलते हैं। चिंतन में ऐसी विकृति की अभिव्यक्ति रोगी किसी वस्तु या चीज पर ध्यान केंद्रित न करने की क्षमता तथा किसी संप्रत्य के विकास में अपनी असमर्थता के रूप में करता है। अब चिंतन में ये विकृति कैसे व्यक्त होती है या कैसे अभिव्यक्त होती है, तो देखिए, जो मनोविदलता से पीड़ित रोगी होता है वो क्या होता है, किसी वस्तु या चीज पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता है, ध्यान केंद्रित करने में सक्षम नहीं हो पाता है, किसी संप्रत्य के विकास में अपनी असमर्थता के रूप में करता है। और कोई इसे नई चीज़ बताई जाएगी या नई चीज़ सिखाई जाएगी तो उससे संबंधित जो कॉन्सेप्ट है वो भी आसानी से उसके माइंड में डेवलप नहीं हो पाएगा, वो सीख नहीं पाएगा। तो इसको हम क्या कहते हैं, मनोविदलता बोलेंगे, ठीक है। इससे रोगी में गलत प्रतिक्षण एवं गलत विश्वास उत्पन्न हो जाता है। जब रोगी के चिंतन प्रक्रिया डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक है, तो जो सूचनाएं वो प्राप्त करता है अपने वातावरण से या कहीं से भी, तो उन सूचनाओं को क्या है, वो अर्थ प्रदान नहीं कर पाता है। तो जिससे क्या होता है, गलत प्रतिक्षण, किसी वस्तु के बारे में गलत वो क्या है, नॉलेज अपने दिमाग में बैठा लेता है, एवं गलत विश्वास, जिसको हम साइकोलॉजी भाषा में व्यामोह कहते हैं, इसको झूठा विश्वास उत्पन्न हो जाता है और वास्तविकता को समझने में अनेकों कठिनाई होती है। देखिए, जब आपकी चिंतन प्रक्रिया डिस्टर्ब होगी तो क्या होगा, आप जो भी सूचनाएं प्राप्त कर रहे हैं, जो भी सूचनाएं आपको वातावरण से मिल रही है, उसका क्या है, प्रत्यक्षीकरण भी आप गलत तरीके से करेंगे, ठीक है। और जब गलत तरह से प्रत्यक्षीकरण करेंगे तो क्या होगा, वास्तविकता को समझने में भी क्या है, आप क्या करेंगे, आपको बहुत ज़्यादा कठिनाई होगी, क्या कि चीज़ जो है उसका अर्थ उस रूप में आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। क्यों, क्योंकि आप सिजोफ्रेनिया के पेशेंट हैं, सामान्य भाषा में आप पागल हो गए हैं, ठीक। इतना बात क्लियर हुआ। इसका अर्थ मनोविदलता किसे कहते हैं, मानसिक रूप से डिस्टर्ब हो जाना या मानसिक रूप से क्षुब्ध हो जाना क्या है, मनोविदलता कहलाता है, ठीक है। एक परिभाषा हमने लिया, डेविसन तथा नील 1996 के अनुसार ये कहता है कि मनोविदलता मनोविक्षिप्त विकृतियों का एक समूह है। मनोविदलता क्या है, मनोविक्षिप्ति विकृति जो है उसके अंतर्गत आने वाला एक विकृति है, और जिसमें क्या होता है, चिंतन,
थिंकिंग, सोचने समझने का जो प्रक्रिया होता है, संवेग, ठीक है, इमोशंस, तथा व्यवहार में अत्यधिक क्षुब्धता की विशेषता होती है। मनोविदलता से जब कोई व्यक्ति पीड़ित हो जाता है तो उसके सोचने समझने की क्षमता में, उसके इमोशंस में और उसके व्यवहार में भी क्या है, गड़बड़ी आ जाती है, अब या वो बहुत ज़्यादा विकृत हो जाता है। इसके लिए आप ऐसे व्यक्ति जो पागल है, जो रोड पे घूमते हैं, यदि उनके व्यवहार को देखेंगे, उनके समय को देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ये बात रहा अर्थ परिभाषा के बारे में। अब हम विशेषताएं देखते हैं। यदि उपयुक्त परिभाषाओं पे हम गौर करें तो कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं मनोविदलता की निकल के सामने आती है, जो आपके सामने इस प्रकार है। एक एक करके हम बात करते हैं। मनोविदलता में क्या होता है, जो रोगी होता है उसका चिंतन क्षुब्ध हो जाता है, यानी कि किसी चीज़ पर सोचने समझने का जो शक्ति होता है वो क्षीण हो जाता है या वो क्षुब्ध हो जाता है। दूसरा, वास्तविकता का लोप। जब चिंतन प्रक्रिया क्षुब्ध हो जाएगा तो व्यक्ति क्या है, मनोविदलता के रोगी काल्पनिक दुनिया में ज़्यादा विचरण करते हैं, इसलिए वास्तविकता का लोप हो जाता है या वास्तविक चीज़ों को वो समझ नहीं पाता है। तीसरा है सामाजिक संपर्क का टूट जाना। आपने पागल व्यक्तियों को देखा होगा या जो शिज़ोफ्रेनिया से ग्रसित व्यक्ति है, वो क्या है, अपने में ही मगन रहते हैं, उनकी अलग ही दुनिया होती है, जिससे समाज से जो उनका संपर्क होता है वो बिगड़ जाता है, वो टूट जाता है। और क्या है, व्यवहार का विघटित होना। जब इतनी दिक्कत उनके अंदर आ जाएगी तो ये लाजिमी सी बात है कि उनका व्यवहार भी क्या है, वो विघटित हो जाएगा। मतलब पागल व्यक्ति को आप देखेंगे तो उनका व्यवहार क्या है, एक नॉर्मल व्यक्ति की तरह बिल्कुल भी आपको नहीं लगेगा, बल्कि कि क्या लगेगा, वो एबनॉर्मल लगेगा। तो ये विशेषताएं कुछ थी मनोविदलता के। अब हम बात करते हैं कि मनोविदलता से जो ग्रसित व्यक्ति है तो उनमें ऐसे क्या क्या लक्षण होंगे जिससे कि हमको पता चले कि वह व्यक्ति क्या है, मनोविदलता से ग्रसित है। देखिए, जो मनोवैज्ञानिक है, मनोवैज्ञानिकों ने अध्ययन करके मनोविदलता के 3 प्रकार के लक्षण ही बताए हैं। सबसे पहला क्या है, धनात्मक लक्षण, दूसरा ऋणात्मक लक्षण, तीसरा क्या है, मनोपेशी लक्षण। अब धनात्मक लक्षण से तात्पर्य ऐसे लक्षणों से होता है, इसमें क्या है, जो रोगी मनोविदलता से वो पीड़ित तो होता है लेकिन अपने जो सामान्य दिनचर्या होता है उसको क्या है, वो कर सकने में सक्षम होता है। और इसमें जो रोगी होता है उसमें कौन कौन से लक्षण दिखते हैं, व्यामोह मतलब क्या होता है, झूठा विश्वास। व्यामोह कई प्रकार का होता है, एक बड़प्पन का व्यामोह, महानता का व्यामोह, इच्छा का व्यामोह, दंडात्मक व्यामोह, ठीक है। तो व्यामोह उसके अंदर उत्पन्न हो जाता है, विभ्रम उत्पन्न हो जाता है। विभ्रम क्या होता है, देखिए 2 कॉन्सेप्ट होता है, एक भ्रम होता है, एक विभ्रम। भ्रम क्या होता है, उद्दीपक की उपस्थिति में वस्तु का गलत ज्ञान क्या कहलाता है, भ्रम कहलाता है। विभ्रम क्या कहता है, उद्दीपक अनुपस्थित है, वस्तु का गलत ज्ञान हो रहा है तो उसे हम विभ्रम बोलेंगे। और विघटित चिंतन, यानी कि सोचने समझने का जो शक्ति है या जो प्रक्रिया है वो क्या है, एकदम डिस्टर्ब हो जाता है। तथा संभाषण, और वो क्या है, ऐसे व्यक्ति सामान्य भाषा में बोल भी नहीं पाते हैं, उनकी भाषा भी क्या है, विघटित हो जाती है। और अनुपयुक्त भाव, उनके अंदर क्या है, बुरे बुरे किस्म के विचार एवं भावनाएं भरी होती है, वो उन्हीं भावनाओं और विचारों में मस्त रहते हैं। तो ये धनात्मक लक्षण हुआ, जिससे आप पता कर सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति क्या है, शिज़ोफ्रेनिया से ग्रस्त है। दूसरा है ऋणात्मक लक्षण, यानी कि निगेटिव सिम्टम्स क्या आएंगे। तो ऋणात्मक लक्षण से तात्पर्य उन लक्षणों से होता है, इसमें क्या होता है, व्यक्ति में मनोविदलता की मात्रा बहुत ज़्यादा गंभीर होती है, ठीक है, बहुत ज़्यादा, वो बहुत बड़े पगलेट होते हैं, ठीक है। तो उनमें क्या होता है, संभाषण की कमी, वो बोल भी नहीं पाते हैं ठीक से या एकदम कम बोलते हैं, भोतरे एवं कुंठित प्रभाव, और क्या है, उनका दिमाग एकदम कुंठित होता है, और वो क्या है, एकदम चिड़चिड़ापन, गुस्सेल प्रवृत्ति के व्यक्ति होते हैं, आक्रामक प्रवृत्ति के व्यक्ति होते हैं, और इच्छा शक्ति की क्षुब्धता। और इच्छा शक्ति, उनके अंदर कोई भी विलिंग पावर नहीं होता है, वो इच्छा शक्ति भी मर जाता है या डिस्टर्ब हो जाता है। और बाहर वातावरण के साथ क्षुब्ध संबंध, और बाहरी वातावरण के साथ वो अच्छे से अपने आप को समायोजित नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनके अंदर मनोविदलता की जो मात्रा है वो बहुत ज़्यादा गंभीर है। तीसरा है मनोपेशी लक्षण। मनोपेशी लक्षण में ऐसे व्यक्ति का हाव भाव देखेंगे आप, चलने का तौर तरीका देखेंगे तो वो भी काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक है। ऐसे व्यक्ति क्या है, ठीक से न चल पाते हैं, न ठीक से रह पाते हैं, वो कभी हंसते हैं, कभी रोते हैं, कभी गाते हैं, यही तरीका होता है। और साथ ही साथ उनमें क्या होता है, उनमें उनके शरीर में ऐंठन, कपकपी,
दिल का धड़कन बढ़ जाना इत्यादि लक्षण के शरीर में भी प्रदर्शित होते हैं। तो ये मनोविकलता के नैदानिक लक्षण थे जिनके बारे में आपको हम बताया। अब दो चीज़ और हमको बताना है, एक प्रकार बताना है, एक कारण बताना है। सबसे पहले हम बताते हैं कि मनोविकलता के प्रकार कितने होते हैं क्या। देखिए, मनोवैज्ञानिकों ने मनोविकलता को 5 प्रमुख भागों में बांटा है। क्या कौन कौन से भाग है? विघटित मनोविकलता, कैटेटोनिक मनोविकलता, व्यामोही मनोविकलता, मिश्रित मनोविकलता और शिष्ट मनोविकलता। देखिए, जो विघटित मनोविकलता है, मनोविकलता का सबसे गंभीर प्रकार है। मतलब इससे पीड़ित जो व्यक्ति होता है वो उसमें काफ़ी गंभीर किस्म के मनोविकलता के लक्षण पाए जाते हैं और एक कम आयु में ही क्या है उत्पन्न हो जाता है, और इसे हम क्या है हेमीफेनिक मनोविकलता के नाम से भी जाने जाते हैं। और इसमें क्या है दंडात्मक व्यामोह पाया जाता है और व्यक्ति की जो चिंतन प्रक्रिया है वो भी क्या है बहुत ज़्यादा वो डिस्टर्ब हो जाती है। दूसरा है कैटेटोनिक मनोविकलता। कैटेटोनिक मनोविकलता का वो प्रकार है जो किसी व्यक्ति में अचानक उत्पन्न होता है। ठीक है, और कैटेटोनिक में क्या होता है, ये क्या है किसी व्यक्ति में अचानक रूप से विकसित हो जाता है और इस प्रकार का रोगी क्या होता है कभी कभी जड़िमा की अवस्था में और कभी कभी क्या है वो उत्तेजना की अवस्था में पहुंच जाता है। तो इसे हम क्या कहेंगे कैटेटोनिक मनोविकलता। व्यामोही मनोविकलता का वह प्रकार है जिसका प्रमुख लक्षण क्या होता है, व्यक्ति के अंदर व्यामोह पाया जाता है और व्यामोह पाने के साथ ही साथ क्या है श्रव्य विभ्रम भी पाए जाते हैं। सुनने से संबंधित क्या है विभ्रम उसके अंदर पाई जाती है और इसमें बड़प्पन का व्यामोह, दंडात्मक व्यामोह, संदर्भ का व्यामोह, ईर्ष्यालु व्यामोह, ये सब भी क्या है पाई जाता है किसमें व्यामोही मनोविकलता में। मिश्रित मनोविकलता का वह प्रकार है जिसमें कि जो मनोविकलता के सभी प्रकार हैं वो क्या है थोड़े थोड़े रूप में सब क्या है मिक्स रहते हैं। मतलब उसकी पहचान नहीं हो पाती कि वो कैटेटोनिक मनोविकलता उसके अंदर है कि उसके अंदर विघटित मनोविकलता है कि उसके अंदर व्यामोही मनोविकलता है। तो इसलिए इसे क्या है मिश्रित मनोविकलता की श्रेणी में डाला गया है। और अवशिष्ट मनोविकलता क्या होता है? अवशिष्ट मनोविकलता को वह प्रकार है जिसमें किसी भी व्यक्ति में मनोविकलता का सबसे कम मात्रा पाया जाता है। ऐसे व्यक्ति का क्या इलाज करने के बाद हॉस्पिटल से छुट्टी मिल जाती है। तो इसे अवशिष्ट मतलब थोड़े रूप में क्या है मनोविकलता व्यक्ति के अंदर पाई जाती है। तो ये मनोविकलता के प्रकार के बारे में हमने बात किया। अब देखिए मनोविकलता होता क्यों, इसके पीछे कारण क्या है इसको भी जान लेते हैं। तो 3 प्रकार के कारक यहाँ पे मनोवैज्ञानिकों ने बताया। पहला जैविक कारक, दूसरा मनोवैज्ञानिक कारक, तीसरा सामाजिक सांस्कृतिक कारक। तो देखिए जैविक कारक क्या होता है, जो व्यक्ति को जन्म से ही प्राप्त होता है, उसके जीन से प्राप्त होता है, उससे क्या कहते हैं हम जैविक कारक कहते हैं। और जैविक कारक में मुख्य रूप से आनुवंशिकता और शारीरिक संरचना पाई जाती है। आनुवंशिकता में मनोवैज्ञानिकों ने कहा है कि जिन बच्चों के माता पिता को क्या है ये इस रोग से वो पीड़ित है, तो ऐसा होता है कि क्या है देखा गया है कि वो भी क्या है कुछ समय के बाद क्या है वो बच्चों में भी इस प्रकार के लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि खून का संबंध जितना ज़्यादा निकट होता है उतना ही मनोविकलता का होने का चांस ज़्यादा होता है। जैसे जो जुड़वा बच्चे होते हैं उनमें 89.4% चांस होता है और जो सगे भाई बहन होते हैं उनमें 10% चांसेस होता है अगर उनके माता पिता को में भी मनोविकलता के रोगी रहे। शारीरिक संरचना में इन्होंने बताया कि जो ऐसे व्यक्ति जो क्या है लंबी आकृति वाले होते हैं, ठीक है, गोलकाय होते हैं, सुडोलकाय होते हैं, उनमें क्या होता है कि क्या रे मनोविकलता के कम लक्षण देखने को मिलते हैं। इसके विपरीत जो नाट्य प्रवृत्ति के व्यक्ति होते हैं और जो क्या है चपटे होते हैं, ऐसे व्यक्ति में क्या होता है मनोविकलता के लक्षण ज़्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, तो शारीरिक संरचना ये बताया। और एक इन्होंने और बताया था इसमें बताया था जैविक कारक में कि केंद्रीय स्नायु मंडल भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है मनोविकलता किसी भी व्यक्ति में होने। केंद्रीय स्नायु मंडल क्या होता है, इसमें आपका मस्तिष्क का सुषुम्ना आता है, तो वो उसमें भी कभी कभी जब दिक्कत हो जाता है, जैसे नलिका विहीन ग्रंथियाँ आपके अंदर पाई जाती है, नलिका विहीन ग्रंथियाँ पाई जाती है, या क्या होता है कि दिल जिसका छोटा होता है तो उसमें भी मनोविकलता पाया जाता है। अब हम बात करते हैं मनोवैज्ञानिक कारक, यानी कि मानसिक पहलुओं से संबंधित कारक होता है। इसमें क्या होता है कि कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें जो हमें ध्यान में रखनी होती है। सबसे पहला इसमें होता है कि विकृतजनक पारिवारिक प्रतिरूप, मतलब कि परिवार के माता पिता की भूमिका क्या है विशेष रूप से उल्लेखनीय होती है बच्चों के विकास में। लेकिन क्या होता है कि जब
बचपन में ही माता पिता द्वारा बच्चों को क्या है हीन भावना से रखा गया, अच्छे से पालन पोषण नहीं किया गया, अच्छे से उनका परवरिश नहीं किया गया, तो क्या है धीरे धीरे उनके अंदर क्या है मनोविदलता उत्पन्न होने लगता है। दूसरा है अत्यधिक मानसिक आघात और वंचन, यानी कि यदि ऐसे बच्चे जिनके कमरों में माता पिता के देहांत हो जाता है या तो उनके माता पिता में तलाक हो जाता है, तो उससे क्या है उनके दिमाग को बहुत बुरा शाक पहुंचता है, जिससे क्या है वो उबर नहीं पाते हैं, इससे वो क्या है मनोविदलता के रोगी हो जाते हैं। इसमें तीसरा है मनोवैज्ञानिक कारक में अत्यधिक प्रतिबल, ज़्यादा स्ट्रेस लेना भी क्या है व्यक्ति को कभी कभी मनोविदलता तक पहुंचा देता है। और लास्ट है तीसरा सामाजिक सांस्कृतिक कारक, मतलब सामाजिक व्यक्ति जिस समाज में रहता है, जिस संस्कृति में रहता है, कभी कभी वो समाज संस्कृति भी व्यक्ति के अंदर मनोविदलता उत्पन्न करने में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है। तो समाज संस्कृति को चाहिए कि ऐसे सामाजिक नियमों रीति रिवाज को प्रथाओं को दूर करे, जिससे क्या है समाज में रहने वाले व्यक्तियों पर गलत प्रभाव पड़ता हो। तो इस प्रकार से आपने क्या है कैसे मनोविदलता होते हैं, इसके कारण क्या है, इसके बारे में हमने आपको बताया। तो आज की क्लास में हमने मनोविदलता के बारे में आपको डिटेल रूप में बताया। इसी तरह का क्लास प्राप्त करने के लिए आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।